हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ वीडियो में डॉक्टर गगन जोशी, जिन्होंने कजाकिस्तान से अपना एमबीबीएस किया है और अभी ये उदयपुर आरएनटी से सर्जरी में रेसिडेंसी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि एफएमजी से लेके फिर आज आरएनटी में सर्जरी करने तक का जो पूरा एक्सपीरियंस है, कैसे सारी प्रिपरेशन हुई और कैसे सारा स्ट्रगल, क्योंकि एफएमजी से फिर नीट पीजी में ट्रांजिशन करना और सारी चीज़ें। सो वेलकम डॉक्टर गगन, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक। आपने कहाँ से किया था? मेरा एमबीबीएस था कारागंदा कजाकिस्तान से। जी। और 2012 बैच है मेरा। हम्म। तो जर्नी तो मतलब कोई वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, मतलब काफी अच्छी रही। हम्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो चीजें होती है ना जो आप कभी सोचते नहीं है, और कांस्टेंट परसिवरेंस से आप इतना कुछ हम्म। गेट कर लेते हैं। जब आपका एमबीबीएस, मतलब जब आप वहाँ पे कॉलेज में गए हुए थे 2012 में फॉर एग्जांपल, तो कॉलेज में किस हिसाब से पढ़ाई होती थी? और फिर क्योंकि अब जब भी हम बाहर जाते हैं तो फिर एक एफएमजी 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 माइंड में रहता है हमेशा। तो वो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुई कॉलेज में? एक्चुअली जब यहाँ से गए थे तब तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फ्रेशर था, जस्ट ट्वेल्थ के बाद। जस्ट एक घर वालों के सपोर्ट हम्म। एंड उनके मोटिवेशन से ही मैं निकल गया था कि चलो नहीं, यहाँ से प्रिपरेशन मतलब ट्वेल्थ के साथ जो अपन एक वो टेस्ट कोर्स के साथ एग्जाम देते वो देकर फिर हाँ। सीधा ही मैं आउट ऑफ इंडिया निकल गया था। हम्म। तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि स्टडीज वगैरह तो थ्योरी वगैरह काफी अच्छी होती है हम्म। कॉलेज वगैरह में। और उसके बाद वहाँ जाके भी कॉलेज का एक वही फर्स्ट में तो एज यू नो कि अपन को लैंग्वेज कोर्स वगैरह वो थोड़ा फॉलो हाँ। करना होता है। हम्म। और उसके बाद मतलब ये सब चीज केच करने के बाद में अपन एक मोमेंटम मिलता है कि चलो अब अपने स्टडीज का क्या है सीन। सही बात है। तो मतलब फर्स्ट ईयर तो एक जस्ट फॉर वहाँ पर सेटल होना एंड लैंग्वेज वगैरह थोड़ा सीखना करना उसी में निकल गया था। हम्म। उसके बाद में थोड़ा बहुत धीरे धीरे वो क्लासेस के अकॉर्डिंग स्टडीज करते थे। जो टॉपिक्स वगैरह मतलब एक्चुअली अपना वो पेरिकुलम वाइज होता था वहाँ पर हम्म। कि डेली डेली टॉपिक मिलता था, तो वो थोड़ा बहुत क्लास के साथ पढ़ते रहते थे। लेकिन एफएमजीज के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन फोर्थ ईयर से स्टार्ट की थी मैंने। अच्छा, फोर्थ ईयर से आपने स्टार्ट कर दी, तो फोर्थ ईयर में क्योंकि अब उस टाइम पे इतना ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह तो ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। हाँ वो तो मतलब फिर आज का जो अपन देखते हैं अभी जो हम्म। मतलब काफी अपॉर्चुनिटीज है, उस टाइम भी था हाँ। ऐसा नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है वो काफी कम था। अच्छी अपॉर्चुनिटी जाकर मिली है जो उस टाइम नहीं थी। हमारे टाइम पे हाँ। ऑफलाइन कोचिंग आती थी, हाँ। वो यहीं से दिल्ली तो से फिर अपने कोचिंग आती थी फोर्थ ईयर से क्लास। कैसे स्टार्ट करा था? फोर्थ ईयर से मैंने सबसे पहले एक्चुअली मतलब मैं जस्ट बी फ्रैंक और हम्म। अपने एफएमजी से तो बिल्कुल मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से मैं कन्वर्सेशन करना चाहूंगा कि मेरा बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि ओके। 11th 12th इतना सीरियसली पढ़ा नहीं था। हम्म। तो सिर्फ कुछ कुछ आइडिया नहीं था बेसिकली। हम्म। मैं वहाँ मतलब जो एक बेसिक एनाटॉमी वगैरह भी होती है सही बात है। वो सब कुछ भी मैं वहाँ से थर्ड ईयर में जाके थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा था कि यार हम्म। ये पढ़ना है करना है। उसके हम्म। बाद फोर्थ ईयर में मैंने मतलब सीरियस जो वो नहीं होता कुछ फील हो जाता है आपको कि यार हाँ। बहुत हो गया टाइम पास, ये सही वो बात चल है। रहा है क्लासेस ठीक है, लेकिन आपको आगे जाके एग्जाम भी निकलना है एंड एट हम्म। द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी अ गुड डॉक्टर। सही मतलब बात सिर्फ है। सिर्फ ये पढ़ना नॉलेज होना भी और जरूरी सी है। नॉलेज होना भी जरूरी है। हम्म। तो ये थोड़ा मतलब फील हो गया, उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गया। फोर्थ ईयर से बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। ओके। कोचिंग समलिंगम से? फर्स्ट बुक उठाई थी। तब बुक से उठाई? हाँ, बुक से ओनली सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट पैथोलॉजी फिजियोलॉजी और फार्मा, ये बुक से स्टार्ट किया था। और साथ का साथ क्या कोचिंग भी स्टार्ट हो गई थी वहां पर हमारे, अच्छा, आपके ऑफलाइन जो कॉलेज में? कोचिंग आती थी अच्छा, कॉलेज में कोचिंग कॉलेज स्टार्ट में। हुई थी। तो कोचिंग भी फॉलो कर रहे थे हम। ठीक है। तो मतलब फिजियोलॉजी स्टार्ट की, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं पढ़ सकते हैं अपन, कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि उससे पहले मतलब कुछ ऐसा जो हो जाता है ना जो दिल को लग जाती बात, ऐसा कुछ थर्ड हम्म। ईयर में हुआ था मेरे साथ कि यार अच्छा अच्छा। तब ब्रेकअप मुझे हो गया लगा था था क्या? कि नहीं यार। हाँ हाँ, मतलब नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक वो पढ़ाई जब बोलते ना अपन कुछ हर चीज ऐसे ही सही बात। वो गो विथ फ्लो चल रहा है, चलो चल रहा है तो ठीक है माइंड, हम्म। लेकिन कुछ सही बात बातें है। लग जाती कि नहीं यार। सही तो बात। तब सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, कंसिस्टेंसी से डेली 7 8 आवर 7 8 आवर निकाल कर। हम्म। और मैं 10 to 12 सब्जेक्ट इंडिया आने से पहले वहीं से करके क्लियर करके आया था, नोट्स से। ओके। इन अच्छा। सब्जेक्ट बुक से किए थे जितना हो सका।
उसके बाद मैं नोट्स पे ही सीधा आ गया था। और हम्म थोड़ा जो भी क्वेश्चन वगैरह उस टाइम तो मतलब ऑनलाइन कुछ था नहीं प्लेटफॉर्म, तो बुक्स वगैरह जो भी आती थी एमसीक्यू बुक्स वो करते हम्म। थे, वो ज्यादा ही पढ़ते थे। वो क्योंकि ऐसा होता है कि ज्यादातर एफएमडीज का यही होता है कि जो जागते हैं नींद से, मतलब हम खुद भी, मतलब वो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में ही जागते हैं कि हाँ भाई अपने को अब करना पड़ेगा, और पर वहां पे भी ये होता है कि जागते 90% लोग जाग जाते हैं फोर्थ ईयर में आके, बट एक डेढ़ बिल्कुल महीने फिर उनका, उनमें से ज्यादातर का एक डेढ़ महीने मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो वापिस से वो पढ़ाई बंद भी हो जाती है उतनी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ओवरऑल राउंड फिगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, वो कहने का सेंस ये है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मतलब हम्म। इंटेलिजेंसी मेरे अकॉर्डिंग टू मी, इंटेलिजेंसी डजेंट मैटर। सही बात है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही गुड इनफ, बट वो मुझे नहीं लगता। वो आपका अगर एक आप प्लस पॉइंट है कंसिस्टेंट, बस। हाँ बस, बस और मेरा कुछ ये भी नहीं मानना है। है कि मतलब मैं आज अभी तक मैंने जो भी मिला है मुझे, जहां तक मैं अचीव किया हूँ, जो कुछ भी या आगे भी करता रहूंगा, तो मेरा एक यही रहा कि कंसिस्टेंसी। और हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी से आप हाँ, हार्ड वर्क करते अगर जाओ। कंसिस्टेंसी, उसके बाद किसी का आउटपुट कम है ज्यादा है डजेंट मैटर। सही बात है। तो फिर जैसे अपन ने फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में पढ़ाई चालू करी, तब चीजें करी, फिर जब इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद फिर आपने वापस कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी? नहीं, वही कोचिंग जो वहां से चल रही थी, वो ऑलमोस्ट अच्छा। मेरी क्लासेस वहां मैंने अटेंड कर ली थी। हम्म। 4 to 5 सब्जेक्ट हमारा पेंडिंग रह गए थे वहां से, अच्छा माइनर ठीक सब्जेक्ट। है। तो वो ठीक है। क्लासेस लेता था, और मेरा थोड़ा ये था, वो सबका मतलब अपना एक पर्टिकुलर वो एक वो होता है माइंडसेट। मेरा हम्म ऐसा था कि मैं जो खुद पढ़ूंगा वही मुझे क्लियर रहेगा। तो कोचिंग हम्म। का मैं यहाँ आकर के जितना कम से कम कुछ टीएनडी क्लासेस है तो अटेंड किया, और फटाफट वापस आकर लाइब्रेरी में गौतम नगर में ही, रिवाइज और नोट्स पे वापस ज्यादा अपना फोकस पढ़ने करा? लगा। नोट्स, मेरा फोकस नोट्स पे रहता था, और एमसीक्यू जो एफएमजी सॉल्यूशन बुक आती है मारुति हम्म की, तो मैं उसको फॉलो किया था। इनके अलावा मैं कहीं भी और इधर उधर कहीं भी ज्यादा, और एग्जाम से पहले मैंने 14 to 15 सब्जेक्ट प्रॉपर किए थे। हम्म। और बाकी ऐसे सुपरफिशियल जो अपन हाई यील्ड चीजें देखते हैं वो देख कर गया था, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम हो गया था क्लियर। अच्छा ठीक है। तो उस समय तो आपके टाइम पे रिजल्ट भी बहुत लो आया था, आई थिंक। हाँ, 6% था, मतलब मेरे बैच में, हम मेरे बैच का बता रहा हूँ, 96 स्टूडेंट के अप्रोक्स थे, उसमें से हम 6 लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे। और काफी खराब बाकी रिजल्ट था। 7% था, पूरे सही ऑल बात है। इंडिया एफएमजी 7% था। उसके हम्म। बाद में अब काफी मतलब अपने एफएमजीस भी काफी वहीं से पढ़ना फर्स्ट चालू ईयर कर से दिए। पढ़ने लगे। पढ़ना चालू कर दिए लोगों अच्छा ने, सा शुड। मतलब अपन लोग को कर रहे हैं, तो मतलब डर आने अभी लग तो गया। शायद 5% तक आगे आए 2025 तक चला जाता है, हाँ। लोगों ने हाँ, अब किया है ट्वेंटी चालू ट्वेंटी पढ़ना, फाइव वो चीज़ तो है। तो अब जैसे फिर आपने एफएमजी पास किया, फिर एफएमजी के बाद जैसे एफएमजी पास हुए करा, फिर पीजी का कब से आपने सोचा कि नहीं यार पीजी करना पड़ेगी, और ये कब से स्टार्ट हुआ पीजी के लिए पढ़ना? हाँ, मतलब वो होता है ना, जैसे एग्जाम्स, एफएमजी से पहले एक टारगेट यही था, बस एक एग्जाम क्लियर करना है, एफएमजी बस बहुत है। हम्म हम्म लेकिन वो ना एक क्रेविंग बढ़ती जाती है। एफएमजी हो गया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार एफएमजी मतलब अपने लिए काफी टफ एग्जाम था उसमें। सही बात है। तो वो होते फिर ऑब्वियसली। मुझे उसी टाइम लगा कि नहीं, पीजी टाइम पर हो जाए तो बढ़िया है, कि लेकिन हुआ नहीं। मुझे टाइम लग गया, पीजी में 2 ढाई साल लग गए मुझे प्रिपरेशन में। लेकिन मेरा माइंडसेट तभी हो गया था। तो इंटर्नशिप मैंने न्यू दिल्ली आरएमएल से क्लियर की। ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप इंटर्नशिप करने के बाद मैंने फिर डैम्स की ऑफलाइन क्लासेस ली थी। कौन से ईयर की बात है ये? ये 1920। 1920 की बात है, ओके ठीक हाँ, है। 19 मतलब 19 में, 19 जून के अप्रैल के आसपास इंटर्नशिप खत्म हुई। बाद में कोचिंग वगैरह ली डैम से, ऑफलाइन वही गौतम नगर से ही। हम्म। फिर तो वो अटेम्प्ट था मेरा, 19,000 रैंक था ऑल इंडिया। ओके ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो था? उस टाइम मुझे, हाँ, वो तो मुझे जो ब्रांच चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो हम्म। फिर मैंने वापस प्रिपरेशन, लेकिन साथ में साथ में ही साथ मतलब वो वापस ब्रेक लिया थोड़ा टाइम, और वापस प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जॉब भी करी लेकिन बीच में वो जो, आपने? हाँ, बीच में जॉब मतलब जस्ट लाइक वो जो एक अपन लोकम वगैरह जो करते हैं ना, अच्छा अच्छा, उस दिल्ली टाइप में प्रॉपर लोकम जॉब वगैरह वगैरह ऑप्शन मैंने नहीं की कि था? हाँ, ओके। जस्ट लाइक लोकम और ऐसे हम्म। कि चले ठीक गए है। और वो ठीक है। तो जब उसके आपने वो बाद में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने डीएम से जब प्रिपरेशन करी फॉर एग्जांपल, तो अब ज्यादातर क्या होता ही है ना कि एफएमजी करने के बाद तो पहली बात तो एक माइंडसेट हो जाता है कि चलो
क्योंकि बहुत सारों की फैमिली फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हम एफएमजी जो है वो तीस हाँ चालीस लाख रुपए बिगाड़ के आ रहे होते हैं। तो यहाँ के हमको एक प्रेशर भी होता है वो कि यार अब घर वालों से और कितना मांगेंगे, हम कितना करेंगे, सबके सही बात है। सबकी फैमिली उतना सपोर्टिव होती भी नहीं है, वो भी एक इशू आ जाता है उनको। तो वो जो एक माइंडसेट था कि यार नहीं अपने को तो पीजी करना ही है, उसमें क्या मतलब वो माइंडसेट आपका कैसे बनाया, और उसके लिए प्रिपरेशन में, क्योंकि सोचते सभी हैं बट कर नहीं पाते। हाँ वो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली सपोर्ट, हम्म। मतलब फैमिली की तरफ से मेरे एल्डर ब्रदर्स वगैरह, जॉइंट फैमिली हम्म। थी एक्चुअली मेरी। हम्म। तो उसमें कि मुझे किसी भी तरफ से ये नहीं हुआ कि बस बहुत हो गया यार, नहीं पीजी में एक अटेम्प्ट दे दिया है, ठीक है, अब हम्म। जॉब वगैरह कर लो या आगे बढ़ो। वो नहीं था, तो मतलब फुल सपोर्ट था कि तुझे जो अच्छा। करना है वो कर, क्योंकि उनको ट्रस्ट हो गया था कि जस्ट हम्म। बिकॉज जस्ट 12th से पहले मेरा रिकॉर्ड अलग था स्टडीज में। सही तो बात है। आफ्टर 12th मैं मतलब वापस स्टडी सीरियस हो गया, उसके बाद में जो एग्जाम का रिजल्ट लो था उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो फैमिली को काफी ट्रस्ट था कि नहीं हम्म। सीरियसली कर लेगा ये बंदा। मैं पीजी करना चाहता हूँ। सही तो बात है। सबसे मेन मेन पॉइंट ये था फैमिली सपोर्ट मुझे। तो इस वजह से फिर हम्म। मैंने एक ही फोकस रखा कि अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, जो सही मेरे बात है। पास था। कि अगर मुझे एक ही है ना, एक सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल तो वही इजीली तो मेन वापस होता वो है। वापस प्रिपरेशन के लिए लग गया। लेकिन हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में तो मतलब काफी पर्सनल इशू, काफी रीजन रहे कि जस्ट जनवरी में एग्जाम था, वो कोविड की वजह से हाँ। अप्रैल में चला गया मेरा। हम्म। उसी टाइम क्या हुआ कि जो एमओ एग्जाम भी था राजस्थान 2020 में। वाला। हाँ तो उस हम्म। 90,000 रैंक के जस्ट बाद एबो में मेरा हो गया था, सात सौ अच्छा। सैंतीस वाली जो पोस्टिंग आई थी उसमें। ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि यार जनवरी में तो एग्जाम है, और हम्म। अभी जून जुलाई हो गया था उस टाइम, तो क्यों ना 5 महीना रुक कर नीट ही दिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके। मैंने वो जॉब भी ज्वाइन नहीं की अच्छा, फिर। छोड़ दिया आपने सब वो। मतलब वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वहां मैं लैग कर गया, और फिर वो एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया। ओके। वो एग्जाम जनवरी से, तो प्रिपरेशन भी अच्छी खासी प्रिपरेशन ट्रैक पे थी, लेकिन अपन को भी पता है कि जब जितना मतलब टाइम बढ़ता जाता है तो एक वो आपकी बिगड़ते जाती है वो। कंसिस्टेंसी, मोमेंटम नहीं सब रहती। कुछ खराब हो जाता है। बिगड़ता है, बिगड़ता है। जनवरी से अप्रैल आ गया, उसके बाद खुद में एग्जाम से पहले उस टाइम में पूरी फैमिली कोविड, मैं खुद कोविड में हम्म। ऑक्सीजन पे था। ऐसे हम्म। करके वो सितंबर तक का पूरा ट्रैक, मतलब ऑल इंडिया मेरी सारे प्लेटफॉर्म पे उस टाइम में जीटी वगैरह में 2000 3000 रैंक चल रही थी, जो मैं लास्ट सितंबर तक 15,000 तक पहुंच गया। और हम्म। सेम एज एग्जाम दिया उसमें भी मैं 16,000 मेरी फिर रैंक है, 16,000। ओके। ठीक है। ये ये जो फेज था वो मतलब शायद मतलब लाइफ का सबसे खराब फेज था जो हाँ। मैंने निकाला, कि एक गवर्नमेंट जॉब आई उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हाँ। में पीजी में फिर नहीं हुआ। हम्म। तो मैं स्टक हो गया था कि अब मुझे क्या करना है, कि 16,000 में कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर कि एक मौका और। एक साल और। यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ, तो ये मतलब मैंने कम हाँ, से कम क्योंकि इसमें पंद्रह आपको बीस नॉन दिन क्लिनिकल ब्रांच तो आराम से मिल रही थी हाँ इस मतलब रैंक में। नॉन और इवन क्लिनिकल भी क्लिनिकल मिलती ब्रांच भी आपको है। मिल रही होगी, कुछ हाँ क्लिनिकल ब्रांच। डीएनबी में मिल रही थी, पर हाँ। मुझे एक था कि नहीं यार, कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद एक ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करना, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे खुद का मन नहीं मान रहा। मैंने हम्म। काउंसलिंग वगैरह भी अटेंड की प्रॉपर, लेकिन एक वो नहीं कि यार इतनी मेहनत करने के बाद एक कोशिश। और जस्ट किस्मत से उसी टाइम अपने एनएमसी एनबी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया था कि नेक्स्ट वाला एग्जाम सिर्फ मार्च से पहले हो जाएगा। हम्म। और जो सितंबर वाला रिजल्ट आया था अक्टूबर तक, और काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हुई, तो फिर हाँ, मैंने एक ही फोकस तीन चार किया महीने कि का चलो टाइम था। काउंसलिंग तो करवानी है अपन को, लेकिन क्यों नहीं मैं मेरे माइंड को फिर डाइवर्ट नहीं होने दूं, साथ का साथ प्रिपेयर करता रहूं। क्योंकि वो हम्म। कहने में बहुत इजी बात है, लेकिन करने के लिए मेरे लिए बहुत टफ था। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल दो ढाई बात है। साल टाइम हो गया एग्जाम के बाद, और उसके बाद कि यार अब क्या कर रहा, अभी तक पढ़ रहा है ये वो चीज काफी थी मेरे माइंड में। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के फिर से गौतम नगर दिल्ली गया। 6 महीने हम्म। के लिए फोन, मोबाइल फोन वगैरह ऑलमोस्ट बंद ही रहता था, कॉन्टेक्ट्स वगैरह सब कुछ खत्म। और फिर मैंने सोचा साइड टू साइड काउंसलिंग चलती रहेगी। वो काउंसलिंग भी काफी लेट हुई थी, अगर आपको हाँ, पता है तो, सही बात काफी है। लेट ज्वाइनिंग थी। हम्म। तो वही वो मैंने उसको मतलब वो एक पॉजिटिव वे में लिया कि क्यों ना मैं यही हम्म। सोचूं कि काउंसलिंग ही कर रहा हूँ, तो सही साथ का बात है। साथ मैंने कंटिन्यू पढ़ना में चालू नोट्स करा। रिवाइज कर।
पढ़ना चालू हम्म। करा कि क्यों हम्म। ना, मतलब काफी लंबी जर्नी है अपनी, तो क्यों ना अपने एक जो करियर, उसके लिए 3-4 महीने क्यों नहीं दे सकते, मेरा ये सोचना सही है। बात है, सही बात है। जिस जिस पे आप लाइफ टाइम जिस पे काम करोगे, सही बात उसके है, लिए 3-4 महीने देना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा ये सही मानना है। बात और है। सबसे मेन बात कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, और ऐसा कोई प्रेशर था नहीं कि 3-4 महीने, मेरा हम्म। ये मानना था कि अगर मैंने 2-2.5 साल में कुछ इतना पैसा नहीं कमाया जॉब करके, तो तीन सही चार बात है, महीने का पैसे को मैं क्या ही कर लूंगा। सही बात है, और बिल्कुल एडजस्ट बिल्कुल। कर रहा था मैं मेरे हिसाब से सब कुछ। तो हम्म। उस टाइम सर ने भी साथ दिया, और मैंने थोड़ा मेरा वे ऑफ स्टडी वो चेंज किया सबसे मेन, हम्म। कि मैं हम्म। कहाँ टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मेरी तरफ से एरर्स है प्रिपरेशन में। तो हम्म। फिर मैंने उस पर फोकस किया, और क्या एरर्स लग लकीली, रहे थे आपको? हाँ, काफी एरर्स क्या लग रहे थे आपको, क्या गलतियां लग रही थी आपको उस टाइम पे? एरर्स यही थे कि मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहा था इंस्टेड ऑफ एमसीक्यू एमसीक्यू। प्रैक्टिस। हम्म। हाँ सबसे, और मेरा मतलब ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, उसमें राउंड फिगर मुझे एक ही चीज समझ आ गई कि कंपटीशन एग्जाम में आप 19 सब्जेक्ट्स वापस नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आप फर्स्ट ईयर में बैठे हम्म। हो। आप ये हम्म। सोचते हो कि 19 सब्जेक्ट मैं टिप्स पे कर लूंगा, तो इट कुड नॉट पॉसिबल। सही बात है, नहीं हो पाएगा वो चीजें। जस्ट यू हैव टू बी सेलेक्टिव एंड जस्ट गो फॉर हाई yield टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप, एंड रिवीजन 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 और ओनली। जो आपने जो डेम्स के जो नोट्स आपने करे थे, वही आप चीजें कंटिन्यू कर रहे थे? हाँ, डेम्स के नोट्स, और मैं काफी उसी को मतलब मेरा सबसे मैं, मुझे ये लगा कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा वो आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, कि वो होता है ना अपना, कि कोविड की एग्जाम वजह नहीं से। निकला तो फर्स्ट में हाँ। अपन, हाँ वो भी था, और दूसरा ये चीज कि फर्स्ट अपन खुद को ब्लेम नहीं करते हैं स्टार्टिंग में फेज में, हम्म। अपन ये कर रहे हैं नोट्स में ये कमी थी ये थी, हाँ। लेकिन बाद में मैंने वापस दूसरे कुछ नोट्स यहाँ से मंगवा लिए, ये मतलब भी फ्रैंक में बताना चाहता हूँ होता जे है, होता है वो जो एक चीज, तो डाउट स्टूडेंट, तो आता ही है ना। और जब डाउट एग्जाम आप आता ही है फेल हो कि यार जाते हो तो फिर तो मन करता है कि चलो चेंज कर देता हूँ मैं। चेंज कर लेते हैं, नहीं नहीं नोट्स में कंप्लीट नहीं है वो, लेकिन बाद में वापस जैसे जैसे टाइम निकलता है, 1-2 महीना प्रिपरेशन, तब लगता है कि नहीं, नोट्स में सब कुछ था, अपन को याद नहीं है। अपन को याद नहीं था, रिवीजन की कमी हाँ, थी। तो ओवरऑल मेरा यही है कि नोट्स, अगर आप कोई भी एग्जाम एक बार, 2 बार, 3 बार, इवन एफएमजीएस के लिए भी नहीं निकला है, हाँ। तो नोट्स चेंज मत कीजिए। आप अपना पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, आपकी टाइम बढ़ाओ। अप्रोच चेंज कीजिए, अप्रोच, हाँ, टाइम बढ़ाओ, एमसीक्यू अप्रोच, और सही बी बात है। सेलेक्टिव। कोई सा भी एग्जाम है, सेलेक्टिव पढ़ो, आप सारा पढ़ना जाओगे, यू कांट हाँ, इवन 5 साल मेमोराइज। की चीज अब आप 6 महीने में कैसे ही पढ़ लोगे? 6 महीने में करोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी ना। सही तो बात है, ये वो तो सब आपको जो दो हैंडल। ढाई साल का एक्सपीरियंस था, तो ये चीजें मुझे अब समझ में आ गई है। तो मैं काफी हम्म। जूनियर्स भी, मेरा भी कांटेक्ट में है काफी लोग, तो उनको भी मैं ये 4-5 जो ये लाइन से, यही मैं सबको कॉपी पेस्ट की, भाई इसी चीज को करो। जो, और एक जो मैंने मिस्टेक्स की, एरर की, वो पहले बताता हूँ, कि जो चीज आप लोग को हम्म। नहीं करनी है, ताकि जो टाइम मेरा खराब हुआ, आप लोग का नहीं होगा। सही बात है, एज अ सीनियर एक हमारा भी वही होता है ना भाई। आप हमारी बिल्कुल, अच्छाई से सीखो ना सीखो, पर हमारी गलतियों से जरूर सीखो। गलतियों से सीखो, कि जो जो हाँ। मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वो आपका पहले से ही मेरे सही साइड में बात है, वो हो गया कि सही ये नहीं बात है। होगा। उसके बाद में कि जो आपको अब मेरे को एक्सपीरियंस से लर्न हुआ है मुझे, कि नहीं, हम्म। यही करना है, यही करना है, तो इतना आप वैसे ही आगे हो गए, आपका सही टाइम बच बात है, गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ तो है ही ना। अब सुना, इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो पीजी के लिए स्ट्रगल हम अब कर रहे हैं, भाई आप अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कॉलेज में हो तो आप तब से स्टार्ट कर दो, तो आपको बिल्कुल, इंडिया के फिर 2 साल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यही बात अगर हमको कोई बिल्कुल, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बोल देता तो हम वहीं से पढ़ते अच्छे से। हमको नहीं बोला किसी ये ने भी। चीज है, थोड़ा गाइडेंस का मतलब, बिल्कुल आज के टाइम जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल हाँ। वीडियोस मिलते हैं, सही बात है। काफी लोग आपको शेयर करते हैं, मैं आपके पेज पे भी देखता हूँ। सबसे पहले हाँ। तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा पूरी एफएमजी स्टूडेंट्स की तरफ से, जो आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सबकी जर्नी शेयर करना, जी। खुद का टाइम भी आप निकाल रहे हैं, आप, काफी अच्छी बात है, क्योंकि जी, ये थैंक यू सो जिस मच। बंदे को हेल्प मिलती है ना, जो काफी लोग मतलब जो इस फेज से निकल रहे हैं, ये चीज वो ही फील कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो के सही साथ बात है। हो रहा है ना, उसको कोई गाइड करेगा प्रॉपर, और वो उस फेज से जस्ट आपकी गाइडेंस की वजह से और उसकी मेहनत की वजह से निकल क्योंकि जाएगा, ये कहीं तो ना कहीं लाइफ हमने टाइम। खुद ने फील करी है, ये खुद मैंने भी फील करी है, आपने भी आपके कॉलेज टाइम में फील करा होगा कि यार गाइडेंस ही नहीं था। किसी ने अपने को पीजी का बताया ही नहीं कि चलो अभी से पीजी के लिए पढ़ लो, या हमको तो पीजी का तो पता ही नहीं था, इंडिया आने के बाद पता चला कि अच्छा पीजी भी करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल है, जो एक्सेप्ट करते हैं अपन, सही कि बात है, वही चीज है। मतलब उस टाइम के लिए एफएमजी, मतलब मैं, अब देखो, आप इतनी बात हो ही गई है तो मैं खुल सही के ही बात। बताता हूँ। हाँ मैं खुद हाँ। यहाँ से जब गया था,
कंट्री पढ़ने के लिए, तो मुझे आइडिया नहीं था कि एमसीए एग्जिट नाम की कोई हाँ, एग्जाम होती है। मुझे भी कोई बहुत इतना नॉलेज नहीं था उसके बारे में, क्योंकि अपन बिल्कुल लोकल नॉन मेडिकल फैमिली चले से आते गए। हैं, तो वो पता ही नहीं चलता है वो सारी चीजें। हाँ, नॉन मेडिकल, सेम है, सेम सेम सेम। सही बात है तो वो। चला गया उसके बाद। 2 साल तो चल रहा था, चलो क्लासेस वगैरह का चल रहा है। थर्ड ईयर में थोड़ा हम्म। फील हुआ कि क्या कर रहे हैं भाई अपन। फोर्थ हम्म। ईयर से बिल्कुल मतलब अब मैं अगर, जो मेरे जो इतने क्लोज जूनियर या वो है ना बैचमेट, वो तो ये सब एक बात मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे फर्स्ट हम्म। ईयर में किसी ने पूछा था कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना कहाँ होती है बता दे, मुझे वो हाँ। नहीं पता था। वर्टिब्रा कितनी होती है वो नहीं पता था। लेकिन उसके हम्म। बाद में एमसीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, और नीट में गवर्नमेंट कॉलेज से अब की करना, चॉइस की पीजी ब्रांच करना। करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका फिर लास्ट जो नीट पीजी का अटेम्प्ट था, फिर आपने जब उसके लिए वापस से पढ़ना चालू करा, फिर उसमें क्या रिजल्ट रहा और क्या चीजें हुई? हाँ, 6,000 ऑल इंडिया रैंक मेरे, 6,345, ओके। 6,345 ऑल इंडिया रैंक है। 16,000 से और फिर 6,000। हाँ, 16 से 6। फर्स्ट में 19 थी, उसके बाद 16, उसके बाद 6,000। ओके ठीक है। तो इसमें जो ये आपकी 19 से 16 और 16 से जो 6 हुई, इसमें मेजर चेंज आपको क्या लगता है, किसका रहा ज्यादा सपोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली सपोर्ट, उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स, मतलब एक वो होता हाँ। है ना कि ऐसे फेस से आपको बस एक वो मतलब किसी का एक सहारा चाहिए कि यार कि भाई ठीक है यार, तू मेहनत कर रहा है, ये वो, तो वो चीजें उस टाइम उस फेस के मेंटल लिए मतलब सपोर्ट आपके लिए चाहिए। सबसे मेंटल सपोर्ट, पॉजिटिव चीज। मतलब जो मेरे हम्म। क्लोज फ्रेंड्स है, वो मतलब कम से कम 7-8 साल से, इवन वो कोई पीछे रह गए, कोई आगे चले गए, लेकिन मैं जिस फेस से निकल रहा था उस टाइम, वो सब लोग कि नहीं सपोर्ट यार कर रहे थे। तू कर रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे कॉलेज से अभी मतलब पीजीज वगैरह में निकले नहीं है, हाँ। प्रिपरेशन भी काफी कम लोग करते हैं। सही तो वो बात लोग है। अप्रिशिएट करते थे कि नहीं यार तू उसको इतना वो ऐसा हम्म। फील मत कर कि यार, मतलब तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तूने कोई गुनाह कर दिया, ये वो। सही तो वो बात है। सपोर्ट काफी था। उसके बाद मैं कंसिस्टेंसी मानता हूँ कुछ था, मतलब मुझे हम्म। काफी लोग जो मेरे क्लोज तो देखते थे प्रिपरेशन के टाइम, तो वो लोग आगे से अप्रिशिएट करते थे कि यार कंसिस्टेंसी मतलब तेरी मेहनत कर रहा काफी है। अच्छी है। सही बात है। वो मुझे लगता था कि तो मतलब जो भी है मेरे डेली आवर्स वगैरह पूरे फिर आप चले। आर एन टी में आपने सर्जरी उठाया उसके बाद? हाँ, आरएनटी में अभी मैंने सर्जरी ज्वाइन किया है, उदयपुर आरएनटी में। सर्जरी का कब से मन था कि सर्जरी ही करना है, ये वाला इंटर्नशिप से? ये भी थोड़ा ये भी थोड़ा वो बोलते ना, वो किस्सा है उस टाइप लाइक अच्छा। कि टिल इंटर्नशिप काफी इंटरेस्ट था सर्जरी लेना है, सर्जन एक वो माइंड से, मतलब पता नहीं था हम्म। सर्जरी में होता है क्या है, लेकिन सर्जरी में लेना है, वहां पे वार्ड ड्यूटीज वगैरह देखते तो, ओटी देखते थे, तब लगता था सर्जन। हम्म। इंटर्नशिप के बाद वो फैमिली थोड़ा, स्पेशली मेरे फादर, उनकी तरफ से था थोड़ा मेडिसिन, मेडिसिन। वो जो होता है ना क्योंकि वो फिजिशियन, उनको डायबिटीज वगैरह है, तो हाँ। फिजिशियन को दिखाते हैं, तो उनके माइंड में यार मेडिसिन हम्म। लेना है, मेडिसिन काफी अच्छी हम्म। ब्रांड पे, चिल है, और अच्छा है स्कोप वगैरह, ये वो हम्म। तो मतलब टिल एग्जाम वो माइंड वॉश हो गया था मेरा। लेकिन वो होता है मेडिसिन ना, के जो लिए। लिखा है और जो सोचता है अपना पहले, हाँ मेडिसिन के लिए। मैं हम्म। मेरा फ्रिक्वेंटली जो अटेम्प्ट था, वो अटेम्प्ट लेने का रीजन भी मेडिसिन ही था। अच्छा बाकी अच्छा सर्जरी अच्छा। तो मुझे पीएमबी और ऐसे मुझे काफी जगह अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से 16,000 रैंक पेपर भी मिलते हाँ, थे। 16,000 में तो सही बात है, मिल सकता है। हाँ, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर भी, लेकिन वो लास्ट टाइम फिर जस्ट आफ्टर रिजल्ट, और मैं काफी सीनियर्स को कांटेक्ट किया, और फिर वही एक होता है ना, मन में कुछ रह जाता है। हम्म। तो थोड़ा बहुत मैं सर्जरी डिपार्टमेंट्स में गया, वापस गया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मतलब वो सर्जरी के लिए ही मैंने इतनी मेहनत की है। अब ना मेडिसिन तो फाइनल आपको छह डिसीजन। हजार में भी बहुत जगह आपको मेडिसिन मिल सकता था आराम से। हाँ, मेडिसिन मिल जाती है, वो भी मिल नहीं था। जाते हैं आराम से, सही लेकिन बात ये है। मतलब वो इस टाइप से थोड़ा जर्नी का रहा है फेस, तो फिर लास्ट फाइनल डिस्कशन, और अब मैं मतलब ब्रांच लेने के बाद काफी सेटिस्फाइड हूँ, और खुश भी हूँ कि जो तो ब्रांच लगभग ली, मजा आपने आ रहा है कब, काम। कितने कितने महीने हो गए आपको ज्वाइन करे हुए? मैंने 1 नवंबर को, मतलब अच्छा, ऑलमोस्ट नवंबर, 2.5 महीने मतलब हो गए। 2-2.5 महीने हो गए आपको। तो दो कैसा ढाई जा रहा है फिर महीने हो गए। फर्स्ट ईयर? नहीं, अच्छा जा रहा है फर्स्ट, मतलब सबसे मेन चीज टॉक्सिसिटी नहीं है यहाँ पर, काम अच्छा। भी है अच्छा, और सीनियर्स का सपोर्ट रहता है? टॉक्सिसिटी नहीं। सीनियर्स, हाँ सीनियर्स काफी कोऑपरेटिव है, और गाइडेंस वगैरह भी अच्छा है। राजस्थान में आई थिंक और आरएनटी में थोड़े टॉक्सिसिटी कम है कंपेयर टू बाकी कॉलेज से। बाकी हाँ, राजस्थान की, हाँ, और और इन जनरल आरएनटी भी की थोड़ा सबसे राजस्थान अच्छा। और में एमपी में थोड़ी कम है टॉक्सिसिटी कंपेयर टू बाकी कॉलेजों के, जो महाराष्ट्र और हाँ, गुजरात वगैरह है। गुजरात है,
वहाँ काफी ज्यादा है। और ऐसे लगता है ना कि मतलब वो वर्थ इट है, जो प्रिपरेशन की जिस फेज से निकले आप, वो वर्थ इट हम्म। है। तो कभी कभी तो प्रिपरेशन के काफी। टाइम में आप, जैसे आपने, क्योंकि एमओ को छोड़ देना बहुत बड़ी बात है कि आपको, क्योंकि घर वाले हाँ भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उन्होंने बातें सुनाई होगी, 100% सुनाई होगी, और भी नहीं, दूसरे लोगों ने सुनाई होगी। हाँ दूसरे लोग मतलब घर की तरफ से तो मेरा कोविड वो गवर्नमेंट छोड़ना जॉब छोड़ना था। और वो भी परमानेंट होने के बाद फिर वो छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। परमानेंट, वो भी फर्स्ट मतलब मतलब बैक टू बैक एमसीआई निकला, उसके बाद में हम्म। नेक्स्ट दिसंबर के एक ईयर के बाद ही एमओ वैकेंसी आ गई थी। इवन मेरे ही डिस्ट्रिक्ट पे मुझे पोस्टिंग मिली थी राजसमंद में, हम्म। कोविड का टाइम था। हम्म। थोड़ा बहुत तो घर वाले थोड़ा वो डर सेंसिटिव के, अरे कोविड है अभी कहाँ है वो। हाँ और सही बात मुझे है। भी वो कि मैंने, और वो जो एम्स का अटेम्प्ट था, मई वाला अटेम्प्ट था, उसमें मेरी हम्म। ऑल इंडिया रैंक 4,000 थी, 4,000 अच्छा एमसीआई। अच्छा अच्छा, तो ओके। उससे भी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नीट में मैं कर 19,000 सकते पे हैं था, अपन। और जस्ट 2-3 महीने के बाद में मैं 4,000 पे आया हूँ। तो यार शायद कहीं ना हम्म। कहीं मैं नीट में, जनवरी वाले नीट में और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। सही बात है। तो तो कभी मतलब जैसे ऐसा होता ओवरऑल है कि मेरी, पूरी, जो पूरी प्रिपरेशन थी, इस पूरी प्रिपरेशन में कभी ऐसा टाइम भी आया होगा ना कि यार, क्योंकि जब हम अकेले पढ़ रहे होते हैं ना, जब हम सब मोबाइल वोबाइल सब बंद करके बैठे हैं, तो बहुत बार ऐसा फेज आता है कि यार अपन खुद सोचते हैं कि यार अपन क्या कर रहे हैं जिंदगी में, और पर डिप्रेशन वाला जो फेज आ जाता है ना, वो आता ही आता है। तो जब वो फेज आता है तब बिल्कुल उससे कैसे आपने डील किया? मेरा यही था कि मतलब मैं एक सब कुछ वो डिप्रेशन बस करने के बाद फिर लास्ट में यही सोचता था कि अगर यहाँ आकर छोड़ रहा है तो फिर तूने इतनी मेहनत क्यों ही की क्यों। हम्म। क्योंकि फर्स्ट तो हिंदी मीडियम से था स्कूल टाइम में, हम्म। और सेम। उसके बाद में फोर्थ ईयर से मतलब अब समलिंगम में मैं कितनी चीजें गूगल ट्रांसलेट, जबकि समलिंगम इतनी इजी बुक है फिजियोलॉजी की, उसको भी हम्म। मुझे जरूरत लगती थी, मैं गूगल ट्रांसलेट से पढ़ता था। तो मैं वो दिन याद करता था कि यार वहां से इतने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, आज यहाँ तक पहुंच चुका। और मतलब ये एक तो फेज है, निकलेगा, और हर बंदे ने कहीं ना कहीं मेहनत की है, किसी ने पीएमटी में की है, किसी ने नीट में की है। तो मेरा ये मानना हम्म। था कि, और सब ये सब कुछ होने के बाद में जब मुझे ऐसा लगता था, मतलब ये एक वो नहीं, वो कुछ ही मतलब वो जो टच करती वो वाली बात है, वो शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, कि जब मुझे ये हम्म। फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही, ये वो दिन भर पढ़ता ही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। तो मैं गौतम नगर से बाहर निकल के एक बार एम्स के बाहर वाले रास्ते पर घूमता था और देखता था कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। जब हम्म। मुझे लगता था कि मैं ही सफर कर रहा हूँ मेरे बुरे टाइम से, तब मैं देखता था कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर अपना रहा हूँ, एसी स्ट्रगल में फिर बैठा लगता ही हूँ। नहीं अपने को। सही बात है। नहीं लगता ना, बस एसी में बैठा हूँ, आराम से खाना पीना खा रहा हूँ, जो चाहिए वो, जो पढ़ना है वो पढ़ रहा हूँ, जब मन है उठ रहा हूँ, तब सो रहा हूँ, उसके बाद और क्या चाहिए। सही स्ट्रगल तो बात है। बाहर है। सही बात है, तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। मैं सोचता था कि अपना स्ट्रगल सिर्फ अपन वो ओवर थिंकिंग करके बना रहे हैं, बाकी हम्म। स्टडीज तो सबने की। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और यही चीज मैं अपने जूनियर को भी शेयर करना लास्ट चाहूंगा। में जो जूनियर्स है, मतलब जो, हमको भी पता है कि जूनियर, अगर हम इवन हम इतने भी वीडियोस बना रहे हैं या इतना उनको बता रहे हैं, उसके बाद भी हम जानते हैं कि 90% लोग उस इसको सीरियस तो ले ही नहीं रहे। ये तो हमको भी पता है, सही क्योंकि वो एक बात। माइंडसेट जो मौज मस्ती वाला माइंडसेट है, उससे निकलना बहुत भारी काम है, क्योंकि वहां पे अब कोई हाँ घर वो वाले भी। नहीं देख रहे हैं, कोई आपको देख नहीं रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल किसी चीज के लिए नहीं हो। फिर जैसे इंडिया आके आपको पता चलता है कि अरे, और फिर इंडिया आने के बाद ऑब्वियसली एफएमजी का रिजल्ट खराब ही जाएगा, खराब है ही से ऑलरेडी। तो जूनियर्स को लास्ट में आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? यही देना चाहूंगा कि सबसे मेन बात तो कि अगर मैं मतलब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो उनको बताया कि अगर मैं कर सकता हूँ एमसीए हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से, वो हम्म। भी ड्रीम ब्रांच में, तो कोई भी कर सकता है। अगर बंदा कोई जिसका आईक्यू अगर मोर देन 90 है ना, सही बात है। तो वो बंदा कोई भी कर सकता है। मेरा मतलब हम्म। इस लेवल की मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ सही कि बात बस है। सिर्फ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस कोई मैटर नहीं करती। जो भी काफी लोग आपकी होते हैं, मेहनत ही है। हाँ सिर्फ मेहनत है, और जो जो चीज है उस टाइम पे करो, मौज मस्ती वो भी करनी चाहिए। वो बाद में लगता है कि अरे यार वो नहीं किया, सही वो बात भी है। है, लेकिन साइड टू साइड मतलब बैलेंस एक बना चीज के ये भी कि चलो। आप बैलेंस बना, जिस काम के लिए वहां गए हो। क्योंकि अगर हम्म। इतने लोग अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, हर बंदा यही बोल रहा है कि बाद में रिग्रेट होगा। तो मतलब हम्म। कुछ सोच समझ के बता रहे, तो यही जूनियर्स को यही कि सब करो, लेकिन एटलीस्ट फोर्थ ईयर क्या, आप तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आप लोग इसी से पढ़ो वहां एक पर एक दो दो साथ में। घंटे भी करोगे चालू, स्टार्ट तो चीजें हो जाएंगी अगर आप पहले से करोगे तो।
बिल्कुल बिल्कुल इजीली। सही और बात। अब तो आपको एफएमजी नहीं, सीधा नेक्स्ट, अब तो नेक्स्ट आ रहा है, तो पीजी हाँ, टारगेट करना चाहिए वो। पीजी ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे जूनियर्स, ये चीजें देखकर हाँ, मैं अब मतलब पढ़ रहे काफी हैं, चालू काफी हुए कांटेक्ट भी में हैं। रहता हूँ। चालू हुए हैं अब बहुत हाँ, तो सारे वो लोग। लोग सीधा नीट, मेरे जूनियर्स है जो मेरे से एक हाँ, साल पहले नीट क्रैक कर लिया, हाँ, वो बहुत सारे काफी अब, अच्छी क्योंकि रैंक है। अब काफी ज्यादा वो, अब एक्चुअली क्या है कि मिल रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, इतना लोग कर रहे हैं। और मेन सबसे बड़ा सोशल मीडिया का फायदा यही है, लोगों को थोड़ा सा मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। सबसे मेन चीज तो पढ़ना, कि चलो नहीं, बीइंग एफएमजी भी आप गवर्नमेंट में पीजी कर सकते हो, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई वो चीज का हाँ, स्ट्रगल है, वो चीज है। तो सो वही चीज है कि आज नहीं तो कल किसी कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके आपको मेहनत करनी है, ऐसे सही ऐसे बात, कहीं कुछ नहीं मिलता। सही और बात कही। एटलीस्ट यही कि खुद को भी प्रूव करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गगन, आपकी मतलब जो ये जर्नी थी, मतलब बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट टू एफएमजी टू पीजी, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन। और मुझे खुद को, क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम से मैंने 12th करी है, तो मैं खुद भी उस चीज़ को समझ सकता हूँ कि वो एक स्ट्रगल वाला जो फेज़ है वो कितना बड़ा होता है। बाकी जो भी आपने चीज़ें बताई है, आई थिंक वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हैं, और बाकी जो जूनियर्स हैं वो भी जो वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। एंड बाकी आप लोग इसी तरह के वीडियो और देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो थैंक मच डॉक्टर। थैंक यू।